राज्यों के चुनावी नतीजे के बाद आपस में उलझ सकती है इंडिया गठबंधन। ऐसा क्यों कहा जा रहा है? क्या कारण है कि 5 राज्यों के चुनावी नतीजे के बाद आपस में ही इंडिया गठबंधन उलझ जाएगी? हम आपको विस्तार से बताते हैं। दरअसल 2 ऐसी कारणें हैं जिससे आशंका जताया जा रहा है कि इंडिया गठबंधन के अंदर दरार आ सकता है। देखिए, राज्यों के चुनाव के कारण इंडिया गठबंधन की बैठक कुछ दिनों से नहीं हो रही है। मुंबई की बैठक के बाद इंडिया गठबंधन ने कोई बैठक नहीं किया है, लेकिन 5 राज्यों के चुनावी नतीजे के बाद आशंका जताया जा रहा है कि इंडिया गठबंधन की बहुत बड़ी बैठक होने वाली है और इस बैठक में 2024 लोकसभा चुनाव का रणनीति भी तैयार किया जाएगा। आप लोग देख सकते होंगे कि राज्य के चुनाव के कारण कांग्रेस थोड़ी सी इंडिया गठबंधन से दूरी बनाती हुई नजर आ रही थी, लेकिन अब सभी लोग एकजुट हो गए हैं और जल्द ही इंडिया गठबंधन की बैठक होगी। लेकिन इसमें आशंका जताया जा रहा है कि इस बैठक के बाद इंडिया गठबंधन के अंदर दरार आ जाएगी। 2 ऐसे कारण हैं जिसके कारण इंडिया गठबंधन के अंदर दरार आएगी। कौन कौन सी कारणें हैं हम आपको बताते हैं। पहला कारण है सीट बंटवारा को लेकर। आप लोग देख रहे हैं कि इंडिया गठबंधन के अंदर सीट बंटवारा को लेकर पहले से ही घमासान छिड़ा हुआ है और अगर 5 राज्यों के चुनाव के आंकड़े में कांग्रेस का पल्ला भारी है और कांग्रेस अगर राज्य में अपनी सरकार बना के आती है तो जाहिर सी बात है कि कांग्रेस की इच्छाएं और भी अधिक बढ़ जाएगी। कांग्रेस चाहेगी कि अगर राज्य में हमारी सरकार बनी है तो हमारी सीट और भी अधिक कर दी जाए। ऐसे में हो सकता है कि इंडिया गठबंधन के अंदर दरार आना शुरू हो जाए, क्योंकि पहले ही आप देख रहे हैं कि अखिलेश यादव और अरविंद केजरीवाल सीट बंटवारा को लेकर ही नाराज है और ऐसे में अगर कांग्रेस अपनी महत्वाकांक्षा बढ़ाती है तो दिक्कतें इंडिया गठबंधन के लिए बढ़ सकती है। दूसरी सबसे बड़ी वजह है प्रधानमंत्री का चेहरा। अभी तक इंडिया गठबंधन के अंदर से प्रधानमंत्री का चेहरा डिसाइड नहीं किया गया है और प्रधानमंत्री के चेहरे को लेकर भी काफी घमासान छिड़ा बिहार में और लोगों ने कहा कि दुल्हे कई है लेकिन दुल्हन का पता नहीं है। इस बात को लेकर भी घमासान छिड़ा हुआ है क्योंकि इंडिया गठबंधन के अंदर से अभी किसी ने भी आवाज नहीं दिया है कि आखिर प्रधानमंत्री का चेहरा कौन होगा। ऐसे में भी आशंका है कि कांग्रेस अगर चाहेगी कि हमारी इंडिया गठबंधन के अंदर सबसे बड़ी पार्टी है तो प्रधानमंत्री का चेहरा भी हमारी ही पार्टी से हो, तो ऐसे में भी इंडिया गठबंधन में दरार आने की संभावना है, क्योंकि कई ऐसे लोग हैं जो प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, लेकिन अगर एक दल सभी लोगों पर भारी पड़े तो शायद इंडिया गठबंधन टूटने की आशंका ज्यादा हो जाएगी। आप लोग देख रहे हैं कि इंडिया एनडीए के खिलाफ किस तरीके से 2024 का रणनीति तैयार कर रही है। नीतीश कुमार ने सभी को आवाज देना भी शुरू कर दिया है। बहुत दिन के बैठक ना होने के बाद पुनः एक बार फिर से बड़ी बैठक होने वाली है। 2023 भी समापन की ओर है और 2024 में लोकसभा चुनाव है और ऐसे में देखना बड़ा दिलचस्प है कि क्या नीतीश कुमार ने जो इंडिया गठबंधन को बनाया है वो 2024 तक सही सलामत पहुंच पाएगा, क्योंकि इसके अंदर दरार की आशंका जताना शुरू हो गया है। और ऐसा देखा भी जा रहा है कि कई लोग अपनी अलग अलग महत्वाकांक्षाओं के साथ अलग अलग मतलब के साथ जो इंडिया गठबंधन में शामिल हुए हैं, अगर सबकी मतलब पूरी नहीं होती है तो भी इंडिया गठबंधन का टूटना तो निश्चिंत है। तो देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि नीतीश कुमार किस तरीके से इंडिया गठबंधन के सारे मुश्किलों की हल करते हैं और कांग्रेस जब राज्य में अपनी सरकार बनाकर इंडिया गठबंधन की बैठक में आएगी तो क्या कुछ बदलने वाला है, क्या क्या उनकी मांगे होगी। धन्यवाद। ऐसी तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिएगा हमारे साथ।